नमस्कार। लर्निंग एट तराश यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। हाई ब्लड प्रेशर की प्लेलिस्ट तैयार हो रही है जिसका आज चौथा दिन है। पहला वीडियो जो है इंट्रोडक्टिव वीडियो था जो लॉन्च हो चुका है। बाकी की दो वीडियो जो है ऑलरेडी आ चुकी है चैनल पे, जिस पे जो है दिखाया गया है कि किस तरह से आप जो है खान पान पे क्या क्या ध्यान रखें और आसनों में क्या क्या अभ्यास करें। और पिछली जो लास्ट की दो वीडियो थी उसमें मैंने जो है आखिर में जो है 2-3 प्राणायाम बताए। पर काफ़ी लोगों का ये सवाल आता है कि हम जो है आसन नहीं कर पाते ज़्यादा देर, तो हम आखिर क्या करें। तो आज की प्लेलिस्ट उन्हीं लोगों के लिए है जो आसन ज़्यादा देर नहीं कर पाते हैं। तो आज हम जो है प्राणायामों का अभ्यास करेंगे। आखिर कौन कौन से वो प्राणायाम है जिससे आपको जो है हाई बीपी में जो है सहायता मिलेगी। थोड़ा सा आसनों का सीक्वेंस करेंगे जिससे कि आपकी थोड़ी बॉडी तैयार होती है। अगर आप ऐसी बैठ जाते हैं तो क्या होता है कि बॉडी जो है स्पाइन जो है झुकने लगती है आपकी। ऐसा ना हो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़े से ओपनिंग आसन करेंगे। आपसे जितना होता है उतना करिए। इसमें थोड़ा स्पाइन का ओपनिंग करेंगे, थोड़ा सा हम हिप की ओपनिंग करेंगे ताकि आपको बैठने में सहूलियत हो, बस उतना। उसके बाद हम प्राणायाम पे आ जाएंगे, उसके बाद साथ साथ आप कंटिन्यू करेंगे साथ में। सबसे पहले चलिए दोनों हाथों को जो है आप क्या करें, ऊपर इंटरलॉक कर लीजिए इस तरह से। शोल्डर ब्लेड्स को पीछे की तरफ टक कर दिया पीछे। अब यहाँ से सांस लेते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए पूरा स्पाइन को सीधा कर दिया। ये उन लोगों के लिए है जो वज्रासन में नहीं बैठ पाते। जिनसे वज्रासन लगता है वो आगे के सारे पोस्चर्स को वज्रासन में करिए। वज्रासन में इस तरह से बैठ गए आप, दोनों हाथों को इंटरलॉक किया, शोल्डर ब्लेड्स को पीछे किया, सांस लेते हुए फिर दोनों हाथों को ऊपर पूरा खींच दिया अच्छे से, जितना आप ऊपर खींच सकते हैं। एल्बोज को सीधा करते हुए चिन को जो है ऊपर उठाना है अपने चेस्ट से, ताकि आप स्पाइन को और लंबाई दे सके अपनी। देखिए किस तरह से मैं हाथ को पीछे ले जा रहा हूँ, स्पाइन को पूरी तरह से खोल रहा हूँ। अब यहाँ पे आसन में आने के बाद लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे बिल्कुल शांति से। सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। इसके बाद जो दूसरा आसन आप कर सकते हैं, थोड़ा अपर बैक की जो है ओपनिंग हो जाएगी इससे। दोनों हाथों को कमर के पीछे इंटरलॉक किया, फिंगर्स को ऐसे करके आप पीठ के पीछे इंटरलॉक कर देंगे ऐसे। सांस लेते हुए पहले चेस्ट को ओपन किया सामने की तरफ। देखिए मैं किस तरह से अपने छाती को जो है आगे की तरफ लेके जा रहा हूँ। शोल्डर ब्लेड्स को पीछे की तरफ लेके गया, गर्दन को ऊपर उठाया मैंने। देखिए पूरी तरह से खींच दिया मैंने स्पाइन को। बैक में देखिए किस तरह से कर्व आ रहा है लोअर बैक में। अब यहाँ से सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ जाइए। अगर आपका सर नीचे आता है तो ठीक है, इस तरह से लेके आ जाइए। या फिर अगर सर नीचे नहीं आता तो जैसे ये सामने मेरे ब्लॉक है या फिर आपके पास कोई कुशन हो, ब्लॉक हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उसमें जो है अपने सर को ऐसे रख लीजिए। ख़ास तौर पे जिसको सर्वाइकल की समस्या है वो क्या करे, सामने ब्लॉक रखे ताकि गर्दन जो है आपका नी से जो है नीचे ना जाए, अदरवाइज़ लोड पड़ता है गर्दन में। ऐसे आराम से जो है आप कर सकते हैं। चिन को जो है ऊपर की तरफ सामने की तरफ उठा रहे हैं हम, ताकि चिन लॉक ना होए आपका। यहाँ पे आराम से लंबी गहरी सांस लेंगे, छोड़ेंगे धीरे से सांस लेते हुए ऊपर। यह आसन आप सुखासन के साथ भी कर सकते हैं। कैसे करना है आपको, दोनों हाथों को पीछे इंटरलॉक किया, आलथी पालथी मार के बैठ गए आप, इंटरलॉक किया, सांस छोड़ते हुए फिर नीचे चले गए जितना आपसे होता है। जैसे मेरा सपोज़ यहीं पर रुक गया है, मैं 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक जितना आपको तसल्ली से लेना है ऐसे करके रख लीजिए। ये देखिए, और आराम से लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, बने रहिए आसन में कुछ देर। फिर धीरे से सांस लेके ऊपर उठ गए। इसके बाद 1-2 ट्विस्टिंग के आसन करेंगे हम। दोनों पैरों के बीच में थोड़ा खोल लीजिए, ब्रॉड ओपन कर लीजिए। राइट हील को जो है अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के पास में जोड़ दीजिए, और लेफ़्ट हील को जो है राइट एंकल के पास में इस तरह से। देखिए ब्रॉड ओपन हो गया तो बैठने में सहूलियत होगी आपको। या फिर जो है पीछे आप एक ब्लॉक रख लीजिए अपने, ठीक, ताकि स्पाइन सीधी हो जाए। टेल बोन के नीचे जैसे आप ब्लॉक रख देंगे तो आपकी स्पाइन जो है अपलिफ्ट हो गई। घुटना जो है मेरा नीचे आ गया, स्पाइन सीधी होगी। घुटना जब भी आपका हिप से नीचे आ जाएगा तो आपकी स्पाइन जो है ऑटोमेटिकली सीधी हो जाती है। अब देखिए लेफ़्ट हैंड से राइट नी को पकड़िए ऐसे, राइट हैंड को ऊपर लेके गए और स्ट्रेच किया। राइट चेस्ट को सीलिंग की तरफ ओपन करना है ताकि आपका पेल्विक और राइट ऑब्लिक पूरी तरह से स्ट्रेच हो जाए ऊपर की तरफ। एल्बो को सीधा कर लीजिए पूरा। धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे आ गए। अभी राइट हैंड से लेफ़्ट नी को पकड़ा, लेफ़्ट हैंड को ऊपर लेके गए, लंबी गहरी सांस लीजिए, लेफ़्ट हैंड को ऊपर लेके जाइए,
सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। लेफ़्ट चेस्ट इस बार ऊपर की तरफ, एल्बो को पूरा सीधा कर दिया। धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे। ये उन लोगों के लिए है जो आसन नहीं कर पाते हैं। बाकी जिससे आसन हो रहे हैं, आप पुरानी प्लेलिस्ट खोलिए, उसमें से पूरा वीडियो कर दीजिए और आखिर में जो है प्राणायाम के लिए इस वीडियो में आ जाइए। इस तरह से भी कर सकते हैं आप। 45 मिनट 30 मिनट का वीडियो पहले से डला हुआ है बीपी के लिए चैनल पे, आप उसको देख के आसनों का अभ्यास कर सकते हैं कंप्लीट आसनों का सीक्वेंस के लिए। फिर आ जाइए इधर आप। इसके बाद है उत्तान शिशोनासन। इसको कैसे करना है, दोनों हाथ आपके शोल्डर्स के ठीक नीचे, घुटने जो है हिप के ठीक नीचे, पैरों की उंगलियां फ्लैट पीछे की तरफ। अब यहाँ से दोनों एल्बोज़ को धीरे धीरे नीचे ड्रॉप कीजिए। मॉडिफिकेशन बताऊंगा मैं इसके बाद आपको। इसका एल्बोज़ को नीचे ड्रॉप किया, शोल्डर्स के ठीक नीचे, एल्बोज़ को हल्का सा बाहर की तरफ करके फोरहेड को नीचे ड्रॉप कर दिया और फिर दोनों हाथों को आगे की तरफ पूरा स्ट्रेच किया। अब यहाँ पे देखिए, लोअर स्पाइन को आपको यहाँ से पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है। मिड स्पाइन को, यानी कि आपके छाती का जो पोर्शन है, ये इसके ठीक ऊपर की जो स्पाइन है, इसको जो है आपको ढीला छोड़ देना है नीचे की तरफ। और अपर स्पाइन को क्या करना है, धीरे धीरे हाथों से खींचते हुए आपने गर्दन को सामने की तरफ करते हुए अपर स्पाइन को स्ट्रेच करेंगे। जो कंफर्टेबल है अपने चिन को लगा सकते हैं या फिर फोरहेड को। अब क्या होगा, अगर आपको नीचे झुकने में तकलीफ़ है तो चेस्ट के पास में एक ब्लॉक रखा, दूसरा ब्लॉक जो है आपने सर के नीचे रखा। चेस्ट को तो इस ब्लॉक में रख दिया आपने, सर को जो है दूसरे ब्लॉक में रख दिया। अब देखिए कितने आराम से आसन हो गया और साथ साथ रिलैक्सेशन है। फॉरवर्ड बैंड का आसन है, जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था आपको, फॉरवर्ड बैंड, ट्विस्टिंग, इन्वर्जन आपको काफ़ी मदद देने वाले हैं हाई बीपी में। और आराम से करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी सांसें चढ़ रही है तो यकीन मानिए कि आपका जो है बीपी बढ़ जाएगा। तो आपको बिल्कुल आराम से लंबी गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, बिल्कुल आराम से हर एक आसन में बने रहिए। इसके बाद जो आप एक और आसन कर सकते हैं वो है आपका शशांक आसन। दोनों नीज़ को स्प्रेड कर दिया, टोस को पीछे ज्वाइन कर लिया। ये थोड़ा आपकी हिप की ओपनिंग कर देगा। लंबी गहरी सांस ली, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे आगे। यहाँ पे ब्लॉक चाहिए अगर आपको, तो ब्लॉक सर के नीचे रख के ऐसे स्ट्रेच कर लीजिए आगे की तरफ। इसको ब्लॉक की ज़रूरत नहीं है, ब्लॉक को हटाया और अपने चेस्ट को जो है मैट से लगा दिया। और जिसके घुटनों में समस्या है वो इस आसन को ना करें। आप पहले उत्तान शिशोनासन को, जिससे पहले मैंने आसन बताया, उसको दोबारा से रिपीट कर लीजिए और कुछ देर बने रहिए, 1 मिनट 1.5 मिनट, जितनी देर आपसे हो पाए आराम से। धीरे से फिर सांस लेते हुए ऊपर आगे। एक जो आसन और आप कर सकते हैं वो है बालक आसन, चाइल्ड पोज। ये तो आप कभी भी कर सकते हैं, इससे जो है आपको काफ़ी राहत मिलने वाली है। दोनों पैरों को वज्रासन की स्थिति में रखा, लंबी गहरी सांस ली, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ आगे। आपके पास अगर पिलो है या फिर बोल्स्टर है, इसको ऐसे पेट में रख के आराम से आगे की तरफ झुक सकते हैं आप। ये सर के नीचे एक और पिलो रख लिया, या फिर लंबा पिलो होगा तो वो एक साथ जो है कवर कर देगा पूरा। और आराम से गाल चिन को ऐसे रख के भी लेट सकते हैं आप, फोरहेड को ऐसे रख के बिल्कुल आराम से। पैरों में अगर तकलीफ़ है ऐसे बैठने में, तो एक पिलो लिया, एंकल के ठीक नीचे रख लिया, इस तरह से एंकल का पेन गायब हो जाएगा ऐसे। फिर सांस छोड़ के आगे गए। ये मॉडिफिकेशन इसका। जो वज्रासन में नहीं बैठ सकते वो सुखासन में आए इस तरह से, और फिर आगे झुक गए ऐसे। ये सारे मॉडिफिकेशन है। ये भी नहीं होता है तो इसका और इजी उपाय क्या है, ऐसे आपके पास बेड है, सोफ़ा है, इसमें ऐसे करके हेड डाउन करके बैठ जाइए ऐसे। कहने का मतलब है कि आप फॉरवर्ड बेंड जो है किसी भी तरीके का करेंगे तो आपको जो है सहायता मिलने वाली है बीपी में। तो ये था आसनों का कुछ सीक्वेंस जिसको आप कर सकते हैं आराम से। ठीक, तो चलिए अब आगे प्राणायामों की बात आती है। प्राणायामों में आपको किन किन प्राणायामों को करना है, पहले उसकी कैटेगरी समझ लीजिए। जितने भी स्लो डीप ब्रीदिंग के प्राणायाम हैं उनको आपको अभ्यास मिला है। फास्ट ब्रीदिंग को जो है आपने अवॉइड करना है। दूसरा चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको रिटेंशन ऑफ ब्रेथ, यानी कि कुंभक का प्रयोग आप ना करें तो अच्छा है। अगर आपको बीपी नहीं है तो आप आराम से कुंभक के साथ कर सकते हैं। अगर आपको बीपी की समस्या है तो आप जो है कुंभक नहीं लगाएंगे, नॉर्मल फ्लो में चलेगा आपका।
तो जिन प्राणायामों को हम आज करने वाले हैं वो हैं आपका, सबसे पहले क्रिया करेंगे कपालभाति क्रिया, उसके बाद हम करेंगे आपका शीतली प्राणायाम, फिर करेंगे हम शीतकारी प्राणायाम, उसके बाद हम करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम, इसके बाद हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम, आखिर में वशिष्ठ प्राणायाम और फाइनली फिर शवासन में आराम से लेट जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपका पूरा फ्लो जो है बना रहेगा। अगर आपको प्राणायाम कैसे करना है आता है तो आप साथ साथ इंस्ट्रक्शन के साथ आंखें बंद करके तल्लीनता से कर सकते हैं। जिसको देखना है वो आंखें खोल के देखिए एक बार, फिर समझिए, फिर आ जाइए प्राणायाम में साथ में। ठीक, चलिए पहले एक बार ओमकार कर लेते हैं ताकि आप अपने साथ कनेक्ट हो पाए। कमर और गर्दन सीधी, आंखें बंद। ब्लॉक अगर यूज़ करना है हिप के नीचे ब्लॉक रख लीजिए आप, या फिर मैट को जो है फोल्ड करके हिप के नीचे रख लीजिए ताकि आपका स्पाइन सीधी हो जाए। चलिए लंबी गहरी सांस लेंगे ओमकार के लिए। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। चलिए सबसे पहले कपालभाति क्रिया। कपालभाति के ऊपर काफ़ी सारी भ्रांतियां हैं कि आपको बीपी में करना चाहिए नहीं करना चाहिए। देखिए उसको आप 15 से 20 राउंड करते हैं तो आपको बहुत सहायता मिलेगी, क्योंकि वो जो है आपके नेज़ल पास को क्लीन कर देगा। अगर आप ज़्यादा देर करते हैं तो फास्ट ब्रीदिंग है, तो जितना ज़्यादा आप फास्ट ब्रीदिंग करेंगे तो आपका जो है बीपी बढ़ेगा, तो इसलिए आप इसको कम देर करिए। चलिए कपालभाति कैसे करना है। लेफ्ट हैंड को जो है आप क्या करें पेट के ऊपर रख लीजिए ताकि आपको मूवमेंट पता चले अपना। राइट हैंड को ज्ञान मुद्रा में नी के ऊपर। अब सांस लेते हुए आपने पेट को फुलाना है, सांस छोड़ते हुए झटके से पेट अंदर की तरफ, नाक से झटके से सांस को छोड़ देना है आपने। ठीक, एक बार देखिए 3 राउंड, फिर आपको साथ में लेके चलेंगे। ठीक, इसी पेस के साथ आपको चलना है। चलिए अब साथ में करते हैं, दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा, लंबी गहरी सांस लेके एक बार छोड़ दीजिए। अभी शुरू करते हैं। इन आउट, 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 in out, 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 in आउट। रिलैक्स, आंखें बंद, बिल्कुल शांत, आपका पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांसों के ऊपर। सांसों में जो भी बदलाव आया, आपके शरीर में जो भी बदलाव आया उसको फील कीजिए, बस आराम से शांति से बने रहिए। बस जो हो रहा है जैसा हो रहा है बस होने दीजिए उसको। चलिए यहाँ से, इसके बाद अब हम करेंगे शुरू प्राणायाम। जो असली प्राणायाम है यहाँ से शुरू है, ये क्रिया हमने कर लिया। अब पहला जो प्राणायाम कर रहे हैं वो है शीतली प्राणायाम। इसके लिए क्या करना है, शीतली प्राणायाम आपको बहुत ही बेनिफिशियल होना है, क्योंकि ये जो है ठंडकता प्रदान करता है आपके भीतर। अगर ज़्यादा सर्दी है आपके इलाके में तो आप इन दोनों प्राणायामों को अवॉइड करेंगे, शीतली और शीतकारी प्राणायाम को आप नाड़ी शोधन से शुरू करेंगे। अगर सर्दी ठीक ठाक है, मतलब गर्मी का मौसम चल रहा है और ज़्यादा सर्दी नहीं है, तो आप इनको कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ठंडक होने वाली है अंदर की तरफ। तो शीतली प्राणायाम के लिए आपको क्या करना है, अपने
टंग को जो है रोल करना है अंदर की तरफ इस तरह से, और होठ को जो है गोल कर देना है, जिससे कि हवा जो है ठंडी ठंडी हवा, जितना आपका सरफेस कम होगा माउथ का उतना ज़्यादा ठंडी हवा जाएगी। एक बार देखिए इसको, मैं जूम करके दिखाऊंगा आपको माउथ का क्या पोजीशन रहेगा। ये देखिए, मुंह से सांस ली लंबी गहरी, फिर उसको जो है नाक से छोड़ दिया। एक्चुअल में होता क्या है, मुंह से सांस लेते हैं और होल्ड कर लेते हैं, पर जैसे कि अभी मैंने बताया था, रिटेंशन नहीं करेंगे, होल्ड नहीं करेंगे सांस को, क्योंकि आपको बीपी की दिक्कत है। अगर नहीं है तो आप कुंभक के साथ कर सकते हैं, आंतरिक कुंभक और भारी कुंभक के साथ इसको ट्राई कर सकते हैं। पर अभी बीपी की बात हो रही है, तो इसको कैसे करना है, लंबी गहरी सांस ली मुँह से, और नाक से छोड़ दिया। इसको जो है साथ साथ करेंगे, क्योंकि सबका जो है इनहेल और एक्सेल का अलग अलग होता है, तो इसमें अगर मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा तो फिर आपका जो है बिगड़ जाएगा। तो इसको हम 3 राउंड जो है साथ साथ करेंगे। चलिए, किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, ज्ञान मुद्रा हाथों में, लंबी गहरी सांस लेके मुंह से और नाक से छोड़ देनी है। मुंह को रोल करेंगे, बिल्कुल शांत। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। शीतली प्राणायाम के आप जो है और भी राउंड्स कर सकते हैं, पर अभी मैंने 3 करके दिखाया आपको। इसके बाद जो अगला प्राणायाम है वो है आपका शीतकारी प्राणायाम। जैसे शीत शीत से आ रहा है, तो मतलब इसी से पता चल जाएगा कि ठंडक आने वाली है इसमें भी। इसके लिए क्या करना है, आपको अपने जॉस को जो है दांतों पे दबा देना है। दांतों को दबा दिया दोनों तरफ से, इस तरह से क्या वो होंठ आपके बाहर की तरफ खींच गए, ये ठीक। अब जो है आपने दांतों के बीच से जो गैप बन रहा है ना, उससे हम सांस ले रहे हैं। सांस हमने मुंह से ही लेनी है और नाक से छोड़नी है, जैसे हमने शीतली में किया था, ठीक वैसे ही। एक बार देखिए इसको भी। एक्सेल पे नाक से पूरी सांस छोड़ दी। इसके भी अभी 3 राउंड्स करेंगे, हम साथ में करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, कमर और गर्दन को सीधे कर लेंगे। चलिए,
बिल्कुल शांत। प्राणायामों की बात का समय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसमें जो है आप एक ध्यानात्मक स्टेट में चले जाते हैं। कुछ देर के लिए ही सही, पर आप ध्यानात्मक स्टेट में पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपको सिर्फ पूरा ध्यान सांसों के ऊपर है। और धीरे धीरे अगर वो स्टेज और आगे जाती है तो फिर आप और परम स्थिति को प्राप्त करते हैं। तो प्राणायाम के बाद एकदम से आंखें ना खोल के उसको फील कीजिए, और जब आपको आ जाए प्राणायाम सारे, तो फिर आप उसमें आराम से आंखें बंद करके सभी प्राणायाम के बाद एक साथ जो है आंखें जब खोलेंगे, तब आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। इसके बाद अगला प्राणायाम हम कौन सा करेंगे? नाड़ी शोधन प्राणायाम। पिछली वीडियो में मैंने उसके बारे में बताया था किस तरह से उसको करना है, आज भी देख लीजिए आप लोग। राइट हैंड में विष्णु मुद्रा। विष्णु मुद्रा के लिए क्या करेंगे हम? रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को ज्वाइन किया, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को ज्वाइन करके थंब के नीचे ले आए। लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर इस तरह से ज्वाइन है। ये बन पाता है तो भी ठीक, अगर नहीं बन पाता तो आराम से ओपन करके करिए। ये ना हो कि आप जो है प्राणायाम कर रहे हो पूरा ध्यान आपका इसी पोजीशन में है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसका बनता है वो इस तरह से विष्णु मुद्रा लगाएंगे। राइट थंब से जो है राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया, एल्बो जो है नीचे ड्रॉप रहेगा चेस्ट के पास में, ऊपर नहीं उठाना, इससे जो है हाथ दर्द करेगा एक टाइम के बाद। लेफ्ट हैंड में ज्ञान मुद्रा। लेफ्ट से इनहेल करेंगे 4 काउंटिंग्स तक, लेफ्ट को बंद किया, राइट से एक्सेल किया, राइट से इनहेल किया, राइट को बंद किया, लेफ्ट से एक्सेल किया। रेशो क्या रहेगा? 4 और 6 का, यानी 4 गिनतियाँ आप लेंगे, 6 गिनतियाँ आप छोड़ेंगे, फिर राइट से 4 गिनती ली, लेफ्ट से 6 गिनती छोड़ दी। ये मैं आपको कराऊंगा, अगर मैं साथ साथ नहीं कर पाऊंगा यार आपके, तो मैं आपको इसके इंस्ट्रक्शंस दूंगा। चलिए, राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लीजिए, लेफ्ट हैंड में ज्ञान मुद्रा, कमर और गर्दन सीधी। इनहेल, लेफ्ट 1 2 3 4, लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद किया, एक्सेल, राइट 1 2 3 4 5 6, इनहेल, राइट 1 2 3 4, राइट नोस्ट्रिल को बंद किया, एक्सेल, लेफ्ट 1 2 3 4 5 6, इनहेल, लेफ्ट 1 2 3 4, लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद किया, एक्सेल, राइट 1 2 3 4 5 6, इनहेल, राइट 1 2 3 4, राइट नोस्ट्रिल को बंद किया, एक्सेल, लेफ्ट 1 2 3 4 5 6, इनहेल, लेफ्ट 1 2 3 4, लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद किया, एक्सेल, राइट 1 2 3 4 5 6, इनहेल, राइट 1 2 3 4, राइट नोस्ट्रिल को बंद किया, एक्सेल, लेफ्ट 1 2 3 4 5 6, इनहेल, लेफ्ट 1 2 3 4, एक्सेल, राइट 1 2 3 4 5 6, inhale, right 1 2 3 4, exhale, left 1 2 3 4 5 6, inhale, left 1 2 3 4, exhale, right 1 2 3 4 5 6, inhale, right 1 2 3 4, exhale, left 1 2 3 4 5 एंड 6। रिलैक्स, आंखें बंद, बिल्कुल शांत। आपका पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांसों के ऊपर।
चलिए धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। इसी में जो है आप अगर और डीप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक्सेल के साथ जो है आप भ्रामरी को ऐड कर लीजिए। 4 काउंटिंग तक सांस ली, एक्सेल पे भ्रामरी। जितनी लंबी गहरी आप सांस छोड़ेंगे उतना ज़्यादा आपका चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होगा, और जितना ज़्यादा चंद्र नाड़ी एक्टिवेट हुआ आपका उतना ज़्यादा आपकी बॉडी रिलैक्स करेगी। बॉडी रिलैक्स करी तो आपका अंदर का जो है तंत्र सिस्टम है, जो भी मशीनरी है अंदर की, वो जो है ठंडी होगी। जितना ठंडा होगा तो आपका बीपी लो होगा। तो चंद्र नाड़ी के लिए आपको काम करना है। सभी प्राणायाम जो है आपकी चंद्र नाड़ी को ही एक्टिवेट कर रहे हैं। चलिए इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के लिए क्या करना है आपको, अपने इंडेक्स फिंगर से अपने दोनों एयर लोब्स को बंद करना है, लंबी गहरी सांस लेनी है। और सांस छोड़ते हुए पूरा एक भंवरे की आवाज़ गले से निकल जाएगी। लंबी गहरी छोड़नी है, मैंने अभी आधा राउंड करके दिखाया है। लंबी छोड़ते रहनी है आपने। इसको भी हम साथ में करेंगे। इंडेक्स फिंगर से दोनों एयर लोब्स को बंद कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए। फिर से से धीरे से दोनों हाथ नीचे। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। भ्रामरी प्राणायाम में भी 2 तरीके से आप कर सकते हैं। देखिए, एक हो गया ये तरीका, दूसरा होता है आपका थंब से अपने ईयर लोब्स को बंद किया, आपकी इंडेक्स फिंगर माथे के बीच में, मिडल फिंगर जो है आँख के बिल्कुल कॉर्नर पे, रिंग फिंगर नाक के बगल में और लिटिल फिंगर होठ के बगल में। ये तरीका भी सही है। घरेंद्र संहिता में जो है दोनों दिखाए गए हैं। पर इसमें क्या होता है, एक टाइम के बाद आपके शोल्डर्स में पेन होने लग जाता है, क्योंकि आप ऊपर उठा के रख रहे हैं इसको। इसलिए सिंपल सा है, बस बाहर की साउंड्स को आपने रोकना है। सिंपल सा इंडेक्स फिंगर से बंद कर लीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। तो इसमें भी आपको फ़ायदे दोनों के बराबर ही मिलने वाले हैं। और आखिर में जो है एक प्राणायाम, वशिष्ठ प्राणायाम। ये ऐसा प्राणायाम है जो आपको अगर बैठने में भी दिक्कत है इतनी देर, आप लेट के प्राणायाम कर सकते हैं आराम से। इसलिए जो है इसको सबसे आखिरी में बता रहे हैं कि जो इन सब में से कोई प्राणायाम नहीं कर पा रहे वो वशिष्ठ प्राणायाम कर लेंगे। वशिष्ठ प्राणायाम अगर ऐसे भी करें तो काफ़ी फ़ायदे होने वाले हैं आपको, क्योंकि ये जो है डायफ्रामिक ब्रीदिंग का एक तरीका है। इसमें क्या करते हैं हम, देखिए, आप पीठ के बल नीचे लेट गए, ठीक, दोनों पैरों को फोल्ड किया। फोल्ड करने का क्या मतलब है कि आपका जो है स्टमक रिलैक्स हो जाता है। जैसे मैं सीधा करता हूँ तो स्टमक टाइट है, जैसे मैंने इसको फोल्ड किया आपका स्टमक रिलैक्स हो गया, तो आपके डायफ्राम को जो है मूवमेंट अच्छी मिलती है। दोनों हाथों को बगल में खोल दिया आपने, फिंगर्स जो है ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, सांस छोड़ी, पहले पेट को अंदर किया, फिर सांस लेते हुए पेट को फुलाया, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर की तरफ। फिर से सांस ली, पेट को फुलाया, सांस छोड़ी, पेट अंदर की तरफ। इसमें फिर वेरिएशंस हैं। पहले सांसों को पेट तक रखेंगे, फिर क्या करेंगे, इसके बाद हम सांस को फुलाया, इसके बाद हम क्या करेंगे, सांस ली, पेट को फुलाया, फिर सांस को और गहराई दी, धीरे धीरे छाती की तरफ लेके गए, लंग्स को पूरा फिल कर दिया, हर एक पोर्ट्स को फिल कर दिया लंग्स के। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पेट अंदर की तरफ गया, छाती पूरी
इसके बाद सांस छोड़ते हुए पूरी सांस को लंग्स से बाहर निकाला, पेट को अंदर की तरफ फुलाया और नाक से फिर सांस बाहर की तरफ आ गई। ये एक लंबा प्रोसेस है। इसमें फिर हम जो है अगर और भ्रामरी ऐड करते हैं सांस छोड़ते हुए तो और डीप कनेक्शन जुड़ पाएगा। तो इसके 1-2 राउंड मैं करके दिखाता हूँ, इसके बाद आप इसको आराम से कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं इसको। सोने से अगर पहले करते हो आपको नींद अच्छी आएगी, उठने के बाद अगर आप करते हैं तो इसका आपका दिन जो है बहुत ही अच्छा जाएगा, क्योंकि रिलैक्स रहेंगे आप सुबह सुबह। देखिए इसके 1-2 राउंड। यहाँ पे ध्यान लगाइए पेट के पास में, सांस ली, पेट को फुलाया, सांस छोड़ के पेट अंदर, इनहेल, एक्सेल। चलिए अब साथ साथ इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। शिफ्ट करिए चेस्ट की तरफ, एक्सेल, इनहेल, शिफ्ट, एक्सेल, इनहेल, शिफ्ट, एक्सेल। बिल्कुल शांत। आप करते रह सकते हैं इसको, बने रहेंगे आप प्राणायाम में जब तक आप करना चाहें, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। बाकी इसके बाद शवासन के लिए लास्ट में दोनों पैरों के बीच में 30 डिग्री का गैप रहेगा, दोनों हाथ बगल में, बिल्कुल शांत। अपने पूरे शरीर को आपने ढीला छोड़ देना है। आपके दोनों पैर बिल्कुल शांत, पूरी तरह से धरती को समर्पित। आपके हिप मसल्स बिल्कुल शांत, आपकी स्पाइन बिल्कुल रिलैक्स, आपका चेस्ट और आपका कोर एरिया बिल्कुल शांत, आपके जेनिटल पार्ट्स बिल्कुल रिलैक्स, आपके दोनों हाथ पूरी तरह से शांत, पूरी तरह से धरती को समर्पित, कोई भार नहीं। आपकी गर्दन बिल्कुल शांत, आपका चेहरा, आँखें, नाक, कान बिल्कुल शांत, आपकी आईब्रोज बिल्कुल शांत, आपका फोरहेड बिल्कुल शांत, सर का बीच का हिस्सा और सर का पिछला हिस्सा बिल्कुल शांत, आपका पूरा शरीर हर तरह से शांत। आपका पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांसों के ऊपर। सांसें जैसी आती आने दीजिए, जैसे जा रही है जाने देंगे।
बस खोते चले जाइए सांसों के ऊपर। धीरे धीरे अपने हाथों की और पैरों के फिंगर्स को मूव करेंगे। दोनों पैरों को ज्वाइन किया। आप शवासन में बने रहिएगा जब तक आपको बनने का मन है, जब तक आपको करने का मन है आराम से करते रहिए उसको। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है इसलिए जो है वापस आ रहे हैं वीडियो से। स्ट्रेच किया पूरा कंप्लीट, दोनों पैरों को फोल्ड किया, लेफ़्ट हैंड को नीचे रखा, अपने फोरहेड को, अपने गाल को जो है लेफ़्ट हैंड के ऊपर रखा, राइट हैंड जो है फ्लोर पे। कुछ देर ऐसे रुक जाएंगे क्योंकि बीपी जो है काफ़ी डाउन है। शवासन के बाद बीपी डाउन हो जाता है आपका। आराम से फिर सांस लेते हुए ऊपर। तो चलिए अब एक ओमकार और 3 शांति की लंबी गहरी सांस लेंगे। शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। दोनों हाथों को रब करेंगे, हाथों को गर्म होने देंगे। धीरे से आंखों के ऊपर। चलिए धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। तो ये था आज का अभ्यास। आशा करते हैं आपको अभ्यास पसंद आया होगा। अभी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक गूगल फॉर्म का लिंक भेजूंगा आपको। आपके जो भी सजेशंस हो कि आपको वीडियो कितनी देर की चाहिए, कौन सी वीडियो आप चाहते हैं कि दूसरी बने, और आपकी कोई भी दिक्कत है जिसमें आप चाहते हैं कि हम आपको वीडियो के थ्रू हेल्प करें, तो उसको आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो फॉर्म है उसको भर दीजिएगा। ज़्यादा देर का फॉर्म नहीं है, उसमें थोड़े थोड़े शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आपको टिक मार्क करने ज़्यादातर में, तो उसको भर देंगे तो हमें जो है सहूलियत मिलेगी, फीडबैक मिल जाता है एक, ताकि हम जो है अपने वीडियोस को और बेहतर कर सकें। तो आपसे अगले वीडियो पे मिलते हैं। आपके कमेंट जो है और आपके डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म भरेंगे आप, उसके अकॉर्डिंग जो है वीडियो बनाई जाएगी अगली। तो आपके इनपुट का हमें वेट रहेगा। तो ये प्लेलिस्ट जो है आज यहीं पर ख़त्म होती है। आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस में लेके आ सकते हैं। प्लेलिस्ट लॉन्च रहेगी, जब भी आपको करना हो उसको देख के कर सकते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों के साथ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।